कैसी ज़मीन है ये? नहीं दिख रहा है। ओके, क्या फील हो रहा है अभी? बंजर सी जमीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बंजर सी ज़मीन पे आप खड़े हो। अब अपने पैरों की तरफ देखो एक बार। ये पैर कैसे हैं, काले हैं या गोरे पैर हैं ये? दिख रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखने की कोशिश करो एक बार। पैरों को देखो, पैरों में क्या पहना हुआ आपने? देखो कुछ पहना है पैरों में आपने, चप्पल, जूते? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, ज़मीन देखो, क्या आपको जो बंजर सी ज़मीन दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है आसपास? और कुछ नहीं। ओके, ज़मीन दिखाई दे रही है। हम्म। ओके, ठीक है। एक बार अब यहाँ से आपकी चेतना जो है, जो आपका घर है, उस जीवन में, उस घर के सामने अपने आप को खड़ा हुआ देखोगे, ऐसी 3 गिनती में। और देख पाओगे कैसा घर है ये, कच्चा पक्का कैसा मकान है। आप सब कुछ क्लियर देख पाओगे और समझ पाओगे और मुझे बता भी पाओगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना आपको आपके उस जीवन के घर के सामने लेकर जाती हुई 1, तेज़ी से घर के सामने जाती हुई चेतना 2, जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को घर के सामने खड़ा पाओगे और मुझे बता पाओगे, और 3। अब देखो, आप घर को देखो, कैसा घर है ये, कच्चा मकान है पक्का मकान है? पक्का। पक्का मकान है, वेरी गुड। ओके, अब आप इस मकान के अंदर प्रवेश करोगे 1 से 3 की गिनती में और देखोगे घर के अंदर कितने कमरे हैं। 1, घर के अंदर जाती हुई चेतना। 2, तेज़ी से घर की तरफ जाती हुई चेतना घर के अंदर, और जैसे 3 बोलूँगा घर के अंदर खड़ा पाओगे अपने आप के, और 3। अब घर के अंदर खड़े हो, देखो घर में कितने कमरे हैं ये? काफी है। ओके, क्या ये बहुत कोई महल है बड़ा? हम्म। ओके, अब देखो घर के अंदर घर के लोग भी होंगे। घर में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी होंगे, वो भी होंगे, उनको देखने की कोशिश करो। मुझे बताओ घर के अंदर कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? एक तो लेडीज है, दासी टाइप्स। ओके, अच्छा, उस दासी को देखो, क्या ये दासी पहचान में आ रही है? उसकी आंखों में देखो, उसकी एनर्जी फील हो रही है क्या वर्तमान जीवन में किसी से मिलती हुई? नहीं। ओके, और देखो आपके घर के लोग भी होंगे। देखो घर में कौन कौन है, घर में आपके सगे संबंधी कौन कौन है, उनको देखो आप। भाभी है। भाभी हैं? ओके, भाभी हैं। भाभी को देखो, क्या भाभी पहचान में आ रही है क्या किसी रूप में? उनकी एनर्जी मैच हो रही है किसी वर्तमान जीवन में किसी के साथ? थोड़ी थोड़ी माँ की अच्छा, आपकी मदर की तरह। ओके, वेरी गुड। और देखो, भाभी हैं तो भाई भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे, उनको देखो। तरह। नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा देख रहे हो आप। अब यहाँ से 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना जो पास का सबसे पास का जो बाज़ार है वहाँ जाएगी और आप देख पाओगे वहाँ बाज़ार में क्या बिक रहा है और कैसे लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कौन सी जगह, आप सब कुछ देख पाओगे। 1 से 3 की गिनती में चेतना पास की बस्ती बाज़ार में जाएगी। 1 पास की बस्ती बाज़ार में जाती हुई चेतना। 2 पास की बाज़ार में जाती हुई चेतना। जैसे ही 3 बोलूँगा आप बाज़ार अपने आप को बाज़ार के बीचों बीच खड़ा पाओगे और देख पाओगे और मुझे बता भी पाओगे। और 3, अब आप बाज़ार में खड़े हो, देखो बाज़ार में क्या क्या सामान बिक रहा है। चूड़ी, वेरी गुड। श्रृंगार हो गया, श्रृंगार का सामान है। और देखो ये क्या कहते हैं, लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। थोड़े बहुत राजस्थानी टाइप्स। ओके, तो ये राजस्थान हो सकता है। ओके, अब देखो पास में ना एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में उस जगह का नाम लिखा है वहाँ पे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में जगह का नाम लिखा होता है, इसलिए उस बोर्ड को पढ़ो और मुझे पहला अक्षर बताओ क्या लिखा है। म, म। दूसरा पढ़ो। मेवाड़, मेवाड़, वेरी गुड, मेवाड़ है ये। ओके, अच्छा, अब देखो आपको आपको कोई जानकार है, आपके कोई, तो आपको आपका नाम लेकर बुला रहा है, पीछे से किसी ने आपको आवाज़ दी है, उसने आपका नाम लेकर बुलाया है। देखो क्या नाम लिया उसने आपका, फील करो, सुनो और मुझे बताओ। सुधा, सुधा। ओके, सुधा। अब आसमान की तरफ देखो और आसमान में आपको एक एक सन दिखाई देगा, ईस्वी की कौन सा साल चल रहा है उसको देखो और पहला अंक पढ़ो, मुझे बताओ क्या है वो। देखो कौन सा सन है ये? पहला अंक पढ़ने की कोशिश करो बस। 5, 5। अगला देखो। 9, 5, 9। आगे सिर्फ 3 अंक हैं या और भी हैं, 4 अंक हैं। 3, 5, 9, 590 कुछ। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, मेवाड़ में। अच्छा, अब यहाँ से वापस अपने आप को अपने महल में खड़ा हुआ, जहाँ आपका जो घर है उसमें देखोगे और वहाँ अपने घर के अंदर अपने आप को खड़ा हुआ देखोगे। 1 से 3 की गिनती में चेतना वापस अपने घर के अंदर चली जाएगी। 1 घर के अंदर जाती हुई चेतना। 2 तेजी से घर के अंदर जाती हुई चेतना। जैसे 3 बोलूँगा घर के अंदर खड़ा पाओगे। और 3, अब देखो घर के अंदर खड़े हो। अब देखो घर में और कौन कौन लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। ओल्ड लेडी है एक, अच्छा, ये वो कौन है आपकी ओल्ड लेडी। दादी है। अच्छा, उनको देखो, उनको पहचान पा रहे हो, उनकी आंखों में देखो, उनकी एनर्जी मैच हो रही है किसी से वर्तमान जीवन में। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, वहाँ महल में एक शीशा लगा हुआ है और उस शीशे में अपने आप को देखना है आपने, और देखकर बताना आप कैसे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब देखो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और देखो मुझे बताओ, ये जो आप अपने आप को देख रहे हो, ये कितनी उम्र की लड़की है ये। 22, 23, अच्छा, 22-23 साल की लड़की है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं 1 से 3 की गिनती गिनूंगा, अपने उस जीवन में जो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उसमें देखोगे अपने आप को। 1 इम्पोर्टेंट इवेंट में जाती हुई चेतना। 2 तेजी से इम्पोर्टेंट इवेंट में जाती हुई चेतना। जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को उस इम्पोर्टेंट इवेंट में खड़ा हुआ देखोगे और बता पाओगे। और 3,
अब देखो क्या हो रहा है आपके आसपास। फंक्शन चल रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है देखो। बच्चा हुआ है। किसको? मुझे हुआ शायद। अच्छा, आपको हुआ है, आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है। देखो फिर क्या होता है देखो। सब गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हैं। ठीक है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये लड़का हुआ है कि लड़की है? बेटा। ओके, फिर क्या होता है देखो। देखो और कुछ दिखने लायक है सीमेंट में? नाच गाना चल रहा है। हम्म। फिर देखो आगे क्या हुआ। सब कुछ नॉर्मल है? कोई मुझसे छीन रहा है बच्चा। अच्छा, बच्चा छीन रहा, कौन है ये जो आपसे बच्चा छीन रहा है? कोई आदमी है। अच्छा, तो ये फील करो, मुझे बताओ क्यों छीन रहा है ये बच्चा आपसे, क्या चाहता है ये? वंश आगे ना बढ़े। अच्छा, मारना चाहता कौन है ये आदमी? इसको पहचानो, इसको देखो। है। ननद का पति। ननद का पति है? क्या ये ननद का पति वर्तमान जीवन में किसी रूप में है? देखो उसकी तरफ, आंखों में देखो उसकी। कौन है ये व्यक्ति? फूफा है अभी वाला। फूफा है? हम्म, जो आपको मोलेस्ट किया था जिन्होंने? हम्म, ओके, फिर देखो क्या करते हैं, क्या ये आपके बच्चे को छीन पाते हैं? हाँ। क्या किया फिर उन्होंने? ले गया भगा के। अच्छा, बच्चे को ले गया? हाँ। फिर क्या किया? फिर सब जा रहे हैं ढूंढने। ठीक है। रेगिस्तान में कहीं पे ले गया। ओके, आगे इवेंट में आगे चले जाओ और देखो क्या हुआ फिर आगे। क्या बच्चा मिला? नहीं। अच्छा, तो क्या उसने बच्चे को मार दिया? पता नहीं। ओके। ठीक है, अभी उसी जीवन में आगे 5 साल आगे चले जाओ। 1 से 3 की गिनती में चेतना उसी जीवन में 5 साल आगे चली जाएगी और फिर देखोगे जीवन में क्या बदलाव आया और क्या हुआ था। 1, 5 साल आगे जाती हुई चेतना उसी जीवन में। 2, तेजी से आगे जाती हुई चेतना, जैसे 3 बोलूँगा उसी जीवन में 5 साल आगे चले जाओगे और मुझे बता पाओगे। और 3, वह 5 साल आगे बीत चुके हैं, देखो अब क्या हुआ। मैंने सफेद साड़ी पहनी है। अच्छा, क्या हुआ है? विधवा हो गई। ओके, ओके। अच्छा, जो आपके हस्बैंड हैं, आप एक बार देखो उनकी तरफ और बताओ कि क्या वर्तमान जीवन में है किसी रूप में आपके? आप उन्हें पहचान पा रहे हो क्या, जो भी आपके हस्बैंड थे?
नहीं। ओके, कोई बात नहीं। तो बच्चा मिला आपको? नहीं। नहीं मिला बच्चा, ओके, ठीक है। अब यहाँ से आपकी चेतना उसी उसी जीवन में आपके अंतिम समय में, मृत्यु के समय में प्रवेश करेगी, और आप देख पाओगे आपकी मृत्यु कैसी हुई उस जीवन के अंदर। आप बिल्कुल सब कुछ देख पाओगे और मुझे बता पाओगे। एक, तेज़ी से मृत्यु के समय पर जाती हुई चेतना। दो, और तेज़ी से मृत्यु के समय पर जाती हुई चेतना। जैसे तीन बोलूँगा अपने आप को मृत्यु के समय पर खड़ा पाओगे, मृत्यु शैया पे अपने आप को पाओगे। और तीन, अब देखो क्या हो रहा है आसपास। छोटे से कुटिया में हूँ। अच्छा। बहुत बीमार। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 40-45 वैसे। तो आप तो महल में रहते थे, राजकुमारी थे, तो आप कुटिया में कैसे पहुंच गए? मुझे निकाल दिया था। किसने निकाला? सास ससुर ने। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि बच्चा नहीं था तो निकाल दिया। ओके। अच्छा, अब सास ससुर को देखो एक बार, एक बार सास ससुर को याद करो और देखो, और मुझे बताओ क्या वर्तमान जीवन में है किसी रूप में? थोड़ी सी दादी जैसी लग रही। दादी जैसी? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप ये देखो कि मरने से पहले आपके जब प्राण छूट रहे हैं, मरने से पहले आपका क्या फीलिंग है, आखिरी विचार क्या आया मन में, कैसी फीलिंग आ रही है? बच्चे के बारे में सोच। बच्चे के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ओके। अब आपकी चेतना उस शरीर से बाहर निकल आएगी और अपने आप को शरीर से बाहर खड़ा पाओगे 1 से 3 की गिनती में। 1, 2, चेतना बाहर आती हुई, जैसे 3 बोलूँगा अपने आप को शरीर से बाहर खड़ा पाओगे। और जो भी तनाव, जो भी उस जीवन की जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, उसको उसी शरीर में छोड़कर शुद्ध चेतना के रूप में बाहर निकल आना है आपने। और 3, अब आप शरीर से बाहर खड़े हो, क्या देख पा रहे हो अपने आप को? शरीर से बाहर देख पा रहे हो? अच्छा, शरीर को अलग। लाइट। हम्म, लाइट दिख रही है बस। लाइट दिखाई दे रही है, ओके, ओके, ठीक है। अब ये फील करो, देखो इस शरीर का बाद में क्या हुआ। आपके शरीर को किसी ने जलाया, गाड़ा, क्या किया उस शरीर के साथ लोगों ने, देखो। गाढ़ा। गाड़ दिया? ऐसा क्यों किया उन्होंने? कुछ सिपाहियों ने आके गाड़ा है। ओके, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप शरीर से मुक्त हो चुके हैं, आपकी चेतना उस शरीर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। अब आप देखो, अब मुक्त चेतना है। अब आपकी चेतना कहीं भी जा सकती है, अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकती है, और ये कहीं भी जा सकती है आपकी चेतना। अब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जानना है। एक तो अपने उस फूफा का उत्तर जानना है जिसने उस जीवन में आपके, क्या कहते हैं, बच्चे को आपसे छीन लिया, और इस जीवन में भी आपको मोलेस्ट किया। आपको उस जीवन में चले जाना सीधा, कि उस जहाँ से इस कर्म की शुरुआत हुई, क्या आपने भी कुछ गलत किया था उसके साथ, या क्या ऐसा हुआ था जहाँ से इस कर्म की शुरुआत हुई, जहाँ से उसने नकारात्मक भाव पाला आपके लिए। ऐसी 3 की गिनती में चेतना उस जीवन में प्रवेश करेगी जहाँ से इस कर्म की शुरुआत आई हुई, आपके फूफा के, छोटे फूफा की। 1, तेजी से उस शरीर, उस जीवन में जाती हुई चेतना। 2, और तेजी से जाती हुई चेतना। जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को उस जीवन में खड़ा पाओगे और मुझे बता पाओगे क्या हो रहा है। और 3, अब देखो कहाँ पहुँच गए आप। कारागृह में। अच्छा, कारागृह में। आप क्या कर रहे हो उसमें?
किसी को कोड़े मार रही हूँ, ओके। आप किसी बहुत पतले से इंसान, अच्छा, उस पतले से इंसान को देखो, कौन है? वही है। वही है। ओके। उसकी आंखों में देखो, क्या कुछ घृणा, कुछ क्रोध, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आपके प्रति? दर्द, दर्द दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो? मर गया ऐसे। ओके, वो आदमी मर गया है। अच्छा, तो मरते समय कुछ उसने कहा मन में अपने आपके प्रति? आप तो सब कुछ फील कर सकते हो। नकारात्मक भाव है आपके प्रति? हाँ। ओके, ठीक है। ओके, तो अब आपने देखा कि आपके द्वारा भी कुछ हुआ था ऐसा जिसकी वजह से कर्म की शुरुआत हुई, और अब आप दोनों एक कार्मिक बंधन में बंधे हुए हो, इसलिए लगातार एक दूसरे के प्रति घृणा के और नकारात्मक भाव रखे हुए हैं। अब मैं 1 से 3 की गिनती गिनूंगा, वो चेतना के रूप में आपके सामने आएंगे, और आपने उस कृत्य के लिए जो आपने हुआ, आपको उनसे क्षमा मांगनी है। देखो, आपको क्षमा कर देंगे। 1 से 3 की गिनती में वो चेतना के रूप में आपके सामने आ जाएंगे, और आप उनसे क्षमा मांगोगे अपनी गलती की। 1, 2, और जैसे 3 बोलूँगा, अपने आप को देखो, वो आएंगे आपके सामने, आप देख पाओगे। और 3, उनका आह्वान करो। क्या वो आए? हाँ। अच्छा, क्या आप उनसे क्षमा मांगना चाहते हो? हाँ। उनसे क्षमा मांगो, कहो कि देखो, आपने एक जन्म में अपना बदला लिया, एक जन्म में मेरे से गलती हुई, एक जन्म में आपने बदला लिया, इस जन्म में भी हमारे नकारात्मक भाव चल रहे हैं, क्यों ना हम एक दूसरे को क्षमा कर दें। तो क्या आप मुझे क्षमा करने के लिए तैयार हैं? इनसे पूछो। मैं आपसे हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ। नहीं कर रहे क्षमा, क्या कह रहे हो? कि क्षमा के लायक काम नहीं। उनसे ये कहो कि देखो, हम हमेशा एक दूसरे से कार्मिक बंधन में बंधे रहेंगे, और ऐसी जन्म जन्मांतर तक हम इसी लूप में फंसे रहेंगे, और एक दूसरे का बुरा करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और हम मुक्त हो जाएं। आप भी मुक्त हो जाओ और मैं भी मुक्त हो जाऊँ, और मैं अपनी गलती की क्षमा चाहती हूँ, इसलिए हम एक दूसरे को मुक्त कर देते हैं, ताकि दोनों ही अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकें। समझौता कर रहे हैं। हाँ, बोलो क्या चाहते हैं वो, समझौता कर लो उनसे। पूछो कैसे समझौता। हम्म। इस लाइफ में हम्म। माफ करने के लिए बोल रहे इस लाइफ में माफ़ कर देंगे? ओके, कब तक? चलो ठीक है, उनसे कहोगे ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनको प्रणाम करो, उनको जाने दो। चलेगा क्या वो? हाँ। अच्छा, अब आपको एक और प्रश्न का उत्तर जानना है कि आपको एक स्किन प्रॉब्लम जो है, उसके मूल कारण में जाना है। वो चाहे किसी भी जीवन में हो, किसी भी समय में हो, किसी भी कारण से हो, कोई भी विचार आपने अपनाया हुआ हो, आपको उस मूल कारण में जानना है जिसकी वजह से आपको एक स्किन प्रॉब्लम है। अब 1 से 3 की गिनती में गिनूंगा, आप उस मूल कारण में चले जाओगे और मुझे बता पाओगे। 1,
स्किन प्रॉब्लम के मूल कारण में जाती हुई चेतना। 2 तेज़ी से मूल कारण में जाती हुई चेतना। जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को उस मूल कारण में देख पाओगे और उसको समझ पाओगे, मुझे बता पाओगे। और 3 अब देखो क्या हो रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं। अभी कहाँ हो आप? मॉल में। अच्छा, मॉल में। फिर क्या होता है देखो मॉल में? आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स। अच्छा, फिर क्या हुआ देखो? ओके, ये वर्तमान जीवन है। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है फिर। अब ये जानो कि जो आपको स्किन प्रॉब्लम है किस वजह से हुई है। आप उसी इवेंट में प्रवेश करोगे, उसी घटना में प्रवेश करोगे, उसी समय में, जिसका मूल कारण में ये है कि आपको जो स्किन प्रॉब्लम आपको फील हो रही है उसको फील करो, उसी घटना में चले जाओगे। 1, 2 और 3। बिल्कुल। अब देखो क्या हो रहा है। क्या मॉल में ही हो या कहीं और हो? कहीं और हूँ। हाँ, देखो क्या हो रहा है। बहुत एक्ने स्किन वाली लेडी खड़ी। हम्म। फिर क्या हुआ देखो। मुझसे देखा नहीं गया, मैंने छी बोल दी। ओहो। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसको बुरा लगा? फिर क्या किया उसने? वो चली गई। चली गई? उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन मन में वो बुरा लेके चली गई, बुराई लेकर। हाँ। अच्छा, फिर? पलट के देखा फिर ओके। चले गई। ओके, यही कहा, यही है? इसके बाद भी कुछ हुआ क्या? नहीं। ओके, अब हम उसकी चेतना का आह्वान करेंगे। आप उसकी चेतना का आह्वान करो 1 से 3 की गिनती में, और वो आपके सामने आएगी। अब उनसे भी आप क्षमा मांगेंगे छी बोलने के लिए। ओके, 1, 2, जैसे 3 बोलूँगा हम उनकी चेतना का आह्वान करेंगे और वो आपके सामने आ जाएगी। और 3। देखो क्या हुआ ही। नहीं। अच्छा, अब आप उनसे क्षमा मांगो। कहना कि मैंने आपके बाहरी आवरण की वजह से आपको छी कहा, जिससे आपकी आत्मा पे आपको चोट लगी, आपको दुख हुआ। अब मैंने भी उसका परिणाम भुगता, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैंने अपना सबक सीख लिया। कर दिया। माफ़ कर दिया। ओके, अब आपको कैसा फील हो रहा है? हल्का। हल्का फील हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आपकी एक समस्या और है। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस करने में प्रॉब्लम आती है आपको। अब आपको उसके मूल कारण में जाना है और बताना है कि देख के मुझे बताना है कि क्या वजह है इसके मूल कारण में जाने की। 1 से 3 की गिनती गिनूंगा, आप उसके मूल कारण में पहुंच जाओगे और मुझे बता पाओगे। 1, फोकस न कर पाने के मूल कारण में जाती हुई चेतना। 2, जैसे 3 बोलूँगा आप उस समय में पहुंच जाओगे। और 3, अब देखो क्या देख पा रहे हैं। एक साधु है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, फिर क्या हुआ देखो। मैं अपने साथियों के साथ खेल कर रही हूँ। हम्म। फिर क्या हुआ? उन लोग को डिस्टर्ब किया। अच्छा, फिर? वो गुस्सा कर रहे हैं बहुत। अच्छा,
आगे देखो। मैंने उन्हें सजा दी। आपने उन्हें सजा दी? हाँ, क्या? मेरे सिपाहियों ने उन्हें मारा। अच्छा, ओके, फिर क्या हुआ देखो। वो गाँव छोड़ के चले गए। चले गए आपके प्रति रोष लेकर मन में? हम्म, ओके, अब आपको उनकी भी चेतना का आह्वान करना है और उनसे भी क्षमा मांगनी है। 1 2 जैसे 3 बोलूँगा आप उनकी चेतना का आह्वान करोगे और वो आपके सामने आएंगे। और 3 क्या हुआ है? हम्म, आप उनसे क्षमा मांगो कि अहंकारवश मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे इसका फल मिल चुका है और मुझे आप क्षमा कर दीजिए। देखो क्या कह रहे हो। समझा रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि नासमझी में किसी का अपमान नहीं। ओके, तो क्या आपने सबक सीख लिया? हाँ, आप उनसे कहो कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। क्या क्षमा कर दिया उन्होंने? हाँ, अब आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ से आप अपने स्पिरिट गाइड, आपकी आत्मा के गुरु जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, उनका आह्वान करो और कहो कि मेरे स्पिरिट गाइड कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, आके मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करें। 1 से 3 की गिनती में देखो स्पिरिट गाइड आप आह्वान करोगे और वो आपके सामने आएंगे। अगर वो आते हैं तो 1 2 और 3। क्या स्पिरिट गाइड आए आपके? नहीं, क्या फीलिंग हो रही है अभी? सैड फील क्यों? आए नहीं क्योंकि ओके, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आह्वान करो उनका कि मुझे आपके मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है, कृपया आप मेरे सामने आएँ और मेरा मार्गदर्शन करें। एक बार फिर से बुलाओ उन्हें, अब वो आएंगे। देखो क्या हुआ है। नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, अपने इष्ट देव का आह्वान करो अब। एक बार जिनको आप मानते हो, अपने इष्ट जो भी हैं आपके इष्ट हैं, आप एक बार उनका आह्वान करो। अब उनका आह्वान करो, उनको बुलाओ आप। आप कौन है? देखो कौन है ये, कैसे दिखाई दे रहे हैं? नीम करौली महाराज। नीम करोनी महाराज। आप उनको प्रणाम करो और आप उनको ऊपर बैठाओ और आप आप नीचे बैठो, उनको प्रणाम करो। हम्म, अब उनको कहो कि प्रभु हे दिव्यात्मा, मुझे बताओ जो मेरा वर्तमान जीवन है, इस जीवन में मेरे लिए क्या सीखना है, मेरा सोल लेसन क्या है मेरा जीवन सीखने के लिए। उनसे पूछो एक बार।
कुछ कह रहे हैं? अपने पे भरोसा रखने के लिए, वेरी गुड। और मेहनत करना मत छोड़ो। ओके। बस अच्छा। ठीक है, आप उनको कहो कि अभी जाना चाहें तो जा सकते हैं। उनको प्रणाम करो। क्या वो चले गए? जा रहे हैं। ओके। क्या चले गए? हाँ। ओके। अब आपकी चेतना यहाँ से वर्तमान जीवन में 5 साल आगे 2030 में प्रवेश करेगी और आप देख पाओगे, मुझे बता पाओगे 2030 में आपके जीवन में क्या क्या हुआ। 1 से 3 की गिनती में चेतना 2030 में प्रवेश करेगी। 2030 में जाती हुई चेतना दो, तेजी से 2030 में जाती हुई चेतना भविष्य में जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को 2030 में अपने आप को कहीं खड़ा पाएंगे। और 3। और 2030 में देखो कहाँ खड़े हो। कोई बड़ी सी कंपनी है। ओके। आप कंपनी में जॉब करते हैं? हाँ। ओके। क्या नाम है इस कंपनी का, फील करके बताओ। ऐसे है कुछ। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। और आप ऑफिस को देखो अपने, कैसा ऑफिस दिखाई दे रहा है आपको? कंपनी में अपने ऑफिस में खड़े हो, देखो कैसा ऑफिस है ये। बहुत सुंदर, हाईटेक। ओके। क्या, अच्छा फील करो कि आपकी शादी हो गई? हाँ। ओके। क्या अपने हस्बैंड को देख पा रहे हो? हाँ। ओके, पहचान पा रहे हो उन्हें? हाँ। ओके। अच्छा, ये आपकी मनपसंद शादी हुई है, घर वालों की मर्जी से शादी हुई है? मेरी। ओ, ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। अब यहाँ से आपकी चेतना और 10 साल आगे यानी 2035 में प्रवेश करेगी और देख पाओगे 2035 में आपके जीवन में क्या बदलाव आया। 2035 में जाती हुई चेतना 1, तेजी से 2035 में जाती हुई चेतना 2, जैसे 3 बोलूँगा अपने आप को 2035 में 10 साल आगे खड़ा देख पाओगे। और 3। अब आप 2035 में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। घर है, ओके। बड़ा सा हम्म। वुडन हाउस है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ है, ये दिल्ली में है, एनसीआर में, या कहीं और? पहाड़ों में। पहाड़ों में। अब वहाँ आप रह रहे हो? हाँ। ओके। अब देखो बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे नहीं हैं, अच्छा, बच्चे नहीं हैं। बट बच्चे हैं अच्छा। ननद के। ओके। ओके। अच्छा। और अपना ऑफिस देखो कहाँ है अब? ऑफिस नहीं दिख रहा, छुट्टियों में गए हैं पहाड़ वाले घर पे। ओके, इसलिए ननद के बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, अब अपने घर चले जाओ, 1 से 3 की गिनती में अपने घर चले जाओ और देख पाओगे घर में कौन कौन है। 1, घर की तरफ जाती हुई चेतना। 2, तेज़ी से घर में जाती हुई चेतना। जैसे 3 बोलूँगा अपने आप को घर के अंदर खड़ा पाओगे और सब कुछ देख पाओगे। और 3। अब घर के अंदर खड़े हो, देखो घर में कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको। सास ससुर पति हम्म। नौकर। ओके। ये घर कहाँ, दिल्ली एनसीआर में है, कहीं और है? कहीं और। कौन सी जगह है ये?
यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, ओके, जगह का नाम नहीं पता। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको अपना स्वास्थ्य फील करने की कोशिश करो, स्वास्थ्य कैसा है आपका? सही है। सही है। और आपके हस्बैंड का? सही है। अच्छा, अब बच्चों को देखो, अब कैसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं। अच्छा, फील करो, क्या बच्चे हुए नहीं हैं, या कहीं और गए हैं, ये क्या वजह है, देखो। हुए नहीं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि आप जिन लोगों से आपने क्षमा मांगी थी, और क्या आपके जो फूफा थे उन्होंने आपको कहा था वर्तमान जीवन में क्षमा कर देंगे, तो क्या उन्होंने क्षमा कर दिया आपको? हाँ। अच्छा, ओके, अब आपका जीवन पूरी तरह से सॉर्टेड है, मतलब। और कुछ जानना चाहते हैं जी? नहीं। ओके, अब हम वापस आएंगे। अब आपकी चेतना 1 से 3 की गिनती में वापस शरीर में प्रवेश करेगी। एक, अपने हाथ पैरों को अप एक, अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो, गहरी सांस लेके। 2, अपने हाथ पैरों को हिला सकते हो। जैसे मैं 3 बोलूँगा, आप आँख खोल पाओगे। और जब आप आँख खोलोगे, अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक, और बहुत ही अच्छा, बहुत खुश है, हैप्पी फील करोगे अपने आप को। और जैसे ही 3 बोलूँगा, आप आँख खोल पाओगे। 3, आइज़ ओपन, वाइड अवेक।